नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के हमारे चिंतन का विषय है कि बेटियों को कैसे संस्कारित किया जाए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन बेटियों से कभी भी कोई घर का काम नहीं होता, जिन बेटियों से कभी भी कोई घर का काम नहीं होता, उनको कहीं पर भी जीवन में उचित सम्मान और उचित स्थान नहीं मिलता। इसी से संबंधित एक छोटा सा लेख है जिसमें हमें ऐसी जानकारी मिलेगी कि हमें अपनी बेटियों को कैसे संस्कारित करना आवश्यक है। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले अपने समधी के घर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही है। सभी बच्चे और हमारी होने वाली बहू टीवी देखते बैठे हुए थे और हंसी मजाक कर रहे थे। वकील साहब ने चाय पी और कुशल क्षेम पूछकर वापस अपने घर को चले गए। एक माह बाद वकील साहब पुनः समधी जी के घर पहुंचे तो फिर उन्होंने देखा कि भावी समधन झाड़ू लगा रही, उनकी होने वाली भावी समधन झाड़ू लगा रही थी और बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी होने वाली संभावित बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर अपने होने वाले समधी के घर गए। घर में जाकर देखा कि होने वाली समधन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेल पेंट लगा रही थी। ऐसा कुछ देखने के बाद लगातार इस तरह की घटनाओं से वकील साहब ने घर आकर गहन चिंतन सोच विचार किया कि उस लड़की के विषय में क्या मान्यता रखी जाए जो बारंबार उनके घर जाने पर उसे कभी भी कोई काम करते नहीं पाया। वे गहन सोच विचार कर लड़की वालों के यहाँ खबर पहुंचाई कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुरंत वकील साहब ने अपने होने वाले समधी के घर यह सूचना पहुंचाई कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने साफ ही कह दिया कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया और तीनों बार ही सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखी और तीनों बार ही घर के समस्त कार्यों का संपादन करते हुए सिर्फ और सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त लगी। एक भी बार मुझे होने वाली बहू घर का कामकाज करते हुए नहीं दिखी। मेरी संभावित बहू को मैंने आज तक कभी भी कोई काम करते हुए नहीं देखा। जो बेटी अपने सगी माँ को हर समय काम में व्यस्त पाकर भी उसकी मदद करने का ना सोचे, वो लड़की जो अपनी सगी माँ को घर में दिन भर काम करते हुए देखकर भी उसकी मदद करने की ना सोचे, वह उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ नहीं बटा रही है, उसे अपने स्वयं के माँ का हाथ बटाने का
जज्बा ना रखे, वो किसी और की माँ और किसी और स्त्री और किसी अपरिचित परिवार के वृद्ध महिला की सेवा क्या करेगी। वो किसी और की माँ और किसी अपरिचित परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू चाहिए, मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं। मुझे अपने बेटे के लिए एक अदद कामकाजी महिला, एक बहू के रूप में आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।